लड़के ने अपने दरवाजे पर 500 डिग्री गर्म कंप्यूटर टाइगर लटका दिया। फिर सीढ़ियों पर तेज खिलौने रखे और बर्फ का पानी डालकर 3 जाल बनाए। फिर उसने बेसमेंट की ओर एक पाइप लगाया और लकड़ी की सीढ़ियां, फिर मोटे स्टील के कील बनाए और रस्सी खींचकर पेड़ की तरफ दौड़ने की व्यवस्था की। एक सिरा खिड़की से जुड़ा, दूसरा जोर से पेड़ पर बांधा। यह उसके भागने का रास्ता था। पर ये जाल पर्याप्त नहीं थे। उसने प्लास्टिक कपड़े पर बहुत मजबूत गोंद लगा दिया और दरवाजे के पास सुई धागे की तरह रुई ठोंक दी और आखिरकार पूरे घर में पंखे भर दिए। पूरा घर जालों से भरा हुआ था। कारण यह नहीं था कि वह अपने परिवार की रक्षा कर रहा था, बल्कि वे लोग जो घर में घुस आए उन्हें रोकने के लिए था। वह डिनर पार्टी के लिए तैयार हो रहा था और अचानक वह बहुत उत्तेजित हो उठा। वह पीछे के दरवाजे की ओर भागा और शिट, घबराओ मत, हमें पता है तुम अंदर हो और तुम अकेले। क्या हुआ? उस छोटे को पकड़ो। हेलो, पुलिस वाले यहाँ हैं। चोर बच्चे को देखकर समझ गया कि वह आसान नहीं है। वह बच्चे को पकड़ने की कोशिश करने लगा। बॉस सीढ़ियों के पास आया और सीढ़ियों को देखा। वह कुछ बुरा सा हुआ देखकर गुस्से में था। वह बड़ा खूंखार दिख रहा था। वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह उठकर हाथ पकड़ना चाहता था, पर वह बाकी सब कुछ धुंधला सा। उसने सिर घुमाया। वह नहीं जानता था वह कहाँ है। फिर उसने सारी ताकत इकट्ठा की और कोशिश की दरवाजा खोलने की, पर उसका बदन जल रहा था। यह सब सेगुलों की वजह से हुआ। फिर वह फिर से खुश सा दिखने लगा। बॉस देखता है कि दरवाजा काम नहीं कर रहा तो वापस पिछली दरवाजे पर गया। वह धीरे से दरवाजा खोलता है और परिणाम यह हुआ कि वह जल गया। तुम कहाँ हो छोटे बेइज्जत? अब देर हो चुकी है। हम पहले ही घर में आ चुके हैं। हम तुम्हें पकड़ लेंगे। ठीक है, आओ और पकड़ो हमें। कुछ ही मिनटों में एक तरह का तूफान आया, पर वह उससे भी ज्यादा बेहाल था। उसका छोटा भाई जो पीछे रह गया था, भाई दरवाजे तक आया। वह बहुत घबराया हुआ था और पहला कदम रखा। वह धीरे धीरे उठकर स्टील के हुक से अपने शरीर को सहारा दे रहा था। वह देखना चाहता था क्या हुआ, पर सब पर एक सफेद पर्दा था। उसने कितनी बार नहीं जाना